नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। कल रात को 11:30 बजे जिनेवा में क्या बातचीत हुई दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में। क्या दोनों की डील होने वाली है या ये बातचीत किसी ऐसे पॉइंट पर खत्म होने वाली है जहां से जंग की शुरुआत होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ जाइए ताकि खबरें आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं जिनेवा से। क्या हुआ है बेसिकली, मगर ये समझने से पहले कि वहां पर इस मीटिंग में हुआ क्या, आपको अमेरिका की डिमांड के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ये जो भी हो रहा है ना, अमेरिका की वजह से हो रहा है, ना कि ईरान की वजह से। अगर आप कहेंगे कि ईरान अमेरिका के सामने कोई डिमांड रखना नहीं चाहता दोस्तों, अगर इतने सैंक्शंस लगाने के बाद अमेरिका के फिर भी ईरान ने कुछ नहीं कहा, ईरान अपना काम कर रहा है और अमेरिका को पता चल गया कि ये जो काम कर रहा है कल ये बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है हमारे लिए, खास करके अमेरिका के लिए। तो अमेरिका की कुछ डिमांड है, दो डिमांड इंपॉर्टेंट है। पहली डिमांड, अमेरिका चाहता है जितना भी इनरिचमेंट न्यूक्लियर हुआ है दोस्तों, जो भी न्यूक्लियर उन्होंने इनरिचमेंट किया है 60% से ज्यादा, वो सरेंडर कर दे। सरेंडर का मतलब पिछली बार आपको याद होगा ऐसा हुआ है दोस्तों, उन्होंने रशिया को वो इनरिचमेंट न्यूक्लियर जो था वो दे दिया। अमेरिका चाहता है इस बार भी जो भी ईरान ने न्यूक्लियर इकट्ठा किया है इनरिचमेंट करके, प्योर करके उसको सरेंडर कर दे, पहली डिमांड। और जो दो उनकी न्यूक्लियर साइट है उसको बंद कर दे। दूसरी डिमांड क्या है अमेरिका की? दूसरी डिमांड है, अमेरिका चाहता है ईरान जो सुपरसोनिक मिसाइल बना रहा है जो 10-10 हजार किलोमीटर तक जा सकती है, यानी कि ईरान से वॉशिंगटन को भेज सकती है, उस मिशन को ईरान बंद कर दे। ये दो बड़ी डिमांड अमेरिका ने ईरान के सामने रखी है। ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि हमने इनरिचमेंट किया है परमाणु, उसको हम सरेंडर नहीं करना चाहते, हम उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, ऐसी मशीनरीज है जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी कम की जा सकती है। दूसरी बात, वो मेडिकल में काम आने वाला न्यूक्लियर, एनर्जी में काम आने वाला न्यूक्लियर, उस पर काम करते रहेंगे, वो अपनी दोनों साइटें बंद नहीं करने वाले। ये ईरान की डिमांड है। दूसरी डिमांड जो है अमेरिका की, उस पर ईरान कह रहा है कि किसी भी कंडीशन में वो अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, इससे उनकी देश की ताकत खत्म हो जाएगी। कल कोई भी देश उठकर उनके ऊपर हमला कर देगा, खास करके इजराइल। ये तो थी दोस्तों डिमांड, और उसके सामने थी ईरान की बातचीत। अब मुद्दे की बात करते हैं, कल रात मीटिंग में क्या हुआ। देखिए, वो मीटिंग अब तक की सबसे लंबी चली हुई मीटिंग थी। वो दो हिस्सों में चली, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को 11:30 बजे के बाद। जो बातचीत हो रही है, सबसे अचंभित करने वाली बात आपको मैं बता दूं, ना तो अमेरिका सामने बैठ रहा है ना ईरान सामने बैठ रहा है, दोनों अलग अलग कमरे में बैठ रहे हैं, और बीच में जो मीडिएटर्स है दोस्तों, वो आपस में जा रहे हैं एक दूसरे के साथ कि ठीक है, इसने ये बोला है, ये कागज दिया है, इस पर इन्होंने ये लिखा है, अब आप क्या कहते हैं। मतलब ईरान के और अमेरिका की टीम आमने सामने नहीं बैठ रही। ये सबसे डिसअपॉइंटिंग बात है। जब कोई आमने सामने ही नहीं बैठ रहा है, अलग अलग कमरों में बैठ रहा है, इसका मतलब यह है कि मुश्किल है दोस्तों, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि ये डील हो जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि जब दो पार्टियां आपने सामने बैठ ही नहीं रही है दोस्तों, अलग अलग कमरों में है, उनके पास सिर्फ कागज जा रहे हैं, तो ऐसा ही। अब बातचीत कहां पहुंची है? जो जिनेवा में बात हुई है दोस्तों, उसमें ईरान एक चीज पर तैयार है। ईरान तैयार है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम करने में। कम का मतलब ये कि वो मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए उतना ही इनरिचमेंट करेगा न्यूक्लियर को जितना उसकी आवश्यकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। मतलब न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नहीं करेगा। दूसरी बात, वो ये कह रहा है कि जो उनके पास इनरिचमेंट न्यूक्लियर है उसकी फ्रिक्वेंसी कम करने के लिए तैयार है। मतलब वो 60% है, कहा यह जा रहा है, उसको वो 30% पे ला सकता है। मगर ईरान तैयार नहीं है किसी भी कंडीशन में अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करने के लिए, वो उसको और बढ़ाएगा दोस्तों।
ये बात जिनेवा के अंदर निकल के आई है। ठीक है, मीडिएटर जो है वो दोनों देशों के विदेश मंत्री है। साथ ही साथ अगर मैं कहूं, अब बातचीत वापस होने वाली है वियना में। ऐसा कहा जा रहा है कि वियना में दोबारा बातचीत होगी दोस्तों, मतलब अभी बातचीत और होगी ऐसा कहा जाएगा। उस बीच में कुछ खबरें आ रही है, जैसे टेंशन वाली खबरें कौन सी है दोस्तों, तो टेंशन वाली खबर मैं बता दूं, इजराइल ने अमेरिका ने अपने दूतावास इजराइल में कहा है अपने नागरिकों को भैया इजराइल छोड़ दीजिए। ये बहुत खतरनाक बात है। अमेरिका मतलब इजराइल छोड़ने की बात कह रहा है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं डर भी है दोस्तों कि कहीं हमला ना कर दे अमेरिका। अमेरिका खुद अपने नागरिकों को वेस्ट बैंक इजराइल से निकलने के लिए कह रहा है, ओल्ड सिटी से निकलने के लिए कह रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान को और अमेरिका को खुद पर ही भरोसा नहीं, आपस में जो ये बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, अपनी ही बातचीत पर उन्हें भरोसा नहीं है किसी भी कंडीशन में। क्योंकि देखिए, नागरिकों को निकलने के लिए कह देना एक सेफ्टी पर्पस भी होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमला हो ही जाएगा, मगर जब इतनी अच्छी बातचीत अगर चल रही हो तो कोई भी देश अपने नागरिकों को उस देश से निकलने के लिए नहीं कहेगा। अगर बातचीत में प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि ये बातचीत फेल हो जाएगी, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर जो है अगार्ची, वो है अमेरिका की तरफ से, ये वो शख्स है जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, वॉलकर जी। तो अब एक चीज तो सामने आ गई कि स्टॉक मार्केट जो है इस खबर को बहुत नजदीक से देख रहा है। आज की गिरावट भी दोस्तों कहीं ना कहीं ये बातचीत अगर सफल हो जाती, मान लीजिए दोनों पार्टियां कह देती कि ठीक है डन डन, तो फिर मार्केट आपको हाथ में ही नहीं आता। मगर शॉर्ट टर्म में मार्केट को डर है दोस्तों, और खास करके किसी भी वीकेंड में जाने से पहले बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आज फ्राइडे था, ब्लैक फ्राइडे हो गया, वीकेंड में जाने से पहले मार्केट में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो एक इन्वेस्टर को ये डर भी है कि ये बातचीत अगर फेल हो गई और मान लीजिए कि रात को ही हमला हो जाए वीकेंड में, तो फिर क्या करेंगे। और मान लीजिए अगर हमला नहीं होता है, तो पिछले वीकेंड पे भी आपने देखा था जब मार्केट खुला तो अच्छा ग्रीन में खुला। तो अब यहाँ पर बातचीत के सफल होने पर और ना सफल होने पर लास्ट अगर मैं बात कहूं दोस्तों, तो वियना में देखा जाएगा कि नेक्स्ट वीक वियना में किस प्रकार से ये दोनों कंट्री आपस में मिलती है, बात करती है, और इस बात का नतीजा क्या निकलता है। मीडिएटर जो है, मिडिल ईस्ट के मिनिस्टर लोग हैं, ये बातचीत कर रहे हैं, ओमान, कतर। देखिए, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध ना हो। ठीक है, ओमानी फॉरेन मिनिस्टर कई बार इनके बीच में बातचीत करवा चुके हैं, मगर फिर भी दोनों देश है दोस्तों, किसी एक को तो थोड़ा झुकना ही पड़ेगा। देखते हैं कौन झुकता है, मगर बाजार के लिए ये कतई अच्छा नहीं है। वॉर वाली सिचुएशन मार्केट बर्दाश्त नहीं करता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।